हेलो स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। तो आज का टॉपिक है सिलिंड्रिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है। इसमें दो कंडक्टर होते हैं जो कि सिलिंड्रिकल फॉर्म में होते हैं, एक इनर एक दूसरा आउटर। इनर कंडक्टर का अगर रेडियाई R1 है और आउटर कंडक्टर के रेडियाई है R2, जैसे ही इनर कंडक्टर को पॉजिटिव Q चार्ज दिया जाता है तो ड्यू टू इंडक्शन आउटर जो कंडक्टर है सिलिंड्रिकल कंडक्टर है उस पर -Q चार्ज आ जाता है। अगर इसकी लेंथ L है तो इसके किसी कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इस सिलिंड्रिकल जो कैपेसिटर है इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट हो रहा है वो कैलकुलेट कर लेंगे। E और B में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन से हम V कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम V के द्वारा C इक्वल्स होता है Q/V, फिर हम C कैलकुलेट कर लेंगे इसका। तो ये कैलकुलेट करने के लिए क्योंकि डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, एक पॉइंट P मान लिया इन दोनों सिलेंडर्स के बीच में, और P जो है P की दूरी मान ली, इसके सेंटर से डिस्टेंस मान ली r। इस P को टच करते हुए एक सरफेस बना लिया, वो भी सिलिंड्रिकल सरफेस बना, और इसी सरफेस को कहते हैं गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस पर दो सरफेस होंगे, एक तो ये और एक ये जो स्फेरिकल सरफेस। तो इससे अब मान लिया कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड E पास हो रहा है, यहाँ जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, जो कि फ्लक्स होता है फाई इक्वल्स होता है E × ds। तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ से ही केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो ये आया था फ्लक्स थ्रू दी कर्व्ड पार्ट इज, कर्व्ड पार्ट से हो जाएगा E × ds, E × ds, E बाहर ले लेंगे और ds जो हो जाएगा 2πrl। तो L की जगह इस वाले का लेंथ है x, तो ये आ जाएगा फाई इक्वल्स E × 2πrx। द चार्ज एनक्लोज बाई गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस से चार्ज जो एनक्लोज होगा तो पूरे का चार्ज है कितना Q, और कितनी लेंथ के लिए है L। तो यहाँ से निकाल लेंगे हम Q/L, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो x लेंथ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो Q इन इक्वल्स आ जाएगा Q/L × x फ्रॉम गॉस लॉ। ये गॉस लॉ क्या कहता है, फाई इक्वल्स होता है Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q की वैल्यू रखेंगे, एप्सिलॉन नॉट आया, और इधर रखेंगे फाई की वैल्यू जो कि ऊपर हमें इक्वेशन फर्स्ट में मिल गई थी। यहाँ से E की वैल्यू आ जाएगी E इक्वल्स Q/2π एप्सिलॉन नॉट RL, इक्वेशन 2 हो गई। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सिलेंडर्स, तो V इक्वल्स आ जाएगा, यानी कि इसका पोटेंशियल और आउटर का पोटेंशियल का डिफरेंस, इसको dV भी लिख सकते हैं। तो V इक्वल्स आ जाएगा साइन ऑफ इंटीग्रेशन A to B। अगर ये इसको A मान लें और इसको B मान लें, E × dr, ये वैल्यू रखेंगे कि यहाँ से इक्वेशन 2 से R1 to R2, ये वैल्यू रखेंगे, dr रखेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, कॉमन वैल्यू बाहर आ जाएगी क्योंकि 1/L है तो 1/L होता है ln L, और ये जैसे ही लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा V इक्वल्स Q/2π एप्सिलॉन नॉट L ln R2/R1। यहाँ से द कैपेसिटेंस इज C इक्वल्स Q/V, तो Q/V ये वाली वैल्यू आ जाएगी ऊपर और नीचे आ जाएगा ln R2/R1। तो C इक्वल्स हो जाएगा 2π एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln R2/R1। तो ये पूरा ये जो बताया है सेम ऐसे लिखा हुआ है, इसी तरह से लिखेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।